अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ फैसलाबाद में हम राना रिजवान अल मारूफ लोंग गवाचा का जिक्र करेंगे, जिनके ग्रुप का नाम लोंग ग्रुप था, जो कि कबड्डी के मशहूर खिलाड़ी थे और जब जुर्म की दुनिया में आए तो इन पर 34 मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें कत्ल, इक़दामे कत्ल, लूटमार, अगवा, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। एक आम इंसान और कबड्डी का मशहूर खिलाड़ी जुर्म की दुनिया में कैसे आया और हाई लेवल के सियासी लोगों से इनकी दुश्मनी क्यों शुरू हुई, ये आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इस वीडियो के आखिर में लोंग गवाचा के पुलिस मुकाबले में मारे जाने की ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो क्लिप भी देखेंगे, जिसमें इनके बारे में बताया गया था। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राना रिजवान अल मारूफ लोंग गवाचा, थाना ठिकरीवाला, 274 जीम बे सरियाला, पेंसरा ज़िला फैसलाबाद के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम डॉक्टर राना मुख्तार था, जो कि शरीफ और मुअज़्ज़िज़ इंसान थे। राना रिजवान उर्फ लोंग गवाचा के 4 भाई हैं, जो माजी के शरीफ और कारोबारी थे। किसी का सऊदीया में काम था और किसी की अपनी ज़ाती गाड़ियों का बिजनेस था। इनका ताल्लुक़ एक काश्तकार और कारोबारी घराने से था। राना रिजवान अल मारूफ लोंग गवाचा एक ऐसा नाम था जिससे बड़े बड़े डॉन आंखें नहीं मिलाते थे, मगर राना रिजवान अल मारूफ लोंग गवाचा माजी का अच्छा इंसान और मिलनसार था। जवानी में अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छे इंसान थे। राना रिजवान अल मारूफ लोंग गवाचा वलियों को मानने वाले थे और इनका ताल्लुक़ राजपूत ख़ानदान से था। बाज़ औक़ात वक्त और हालात इंसान को ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि उसके पास और कोई सूरत नहीं बचती। गांव में एक राजपूत घराने से ही ताल्लुक़ रखने वाले नंबरदार ख़ानदान से पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ। नंबरदार ख़ानदान असर रसूख वाले और ताकतवर थे, जिनका सियासी ताल्लुक़ हाई लेवल तक था और वो पूरे इलाके में मशहूर थे। मगर जब कहीं बात ना बनी और थाना पंचायत भी कुछ ना कर सकी तो फिर राना रिजवान उर्फ लोंग गवाचे ने हथियार उठा लिए, जिस पर गांव के अक्सर लोगों ने उनकी हमायत की और मदद भी करते रहे, क्योंकि मुखालिफ ताकतवर और असर रसूख वाले थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, राना रिजवान उर्फ लोंग गवाचा ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते गए और इलाके में नामवर होते गए और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नौयत के 34 मुकदमात, जिनमें कत्ल, इक़दामे कत्ल, भत्ताखोरी, लूटमार, अगवा, पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे, दर्ज होते गए। राना रिजवान के बारे में कहा जाता है कि ये खुद अच्छे और गरीब नवाज थे और गरीबों की मदद और इज़्ज़त करते थे। राना रिजवान अल मारूफ लोंग गवाचे का मशहूर मारूफ और सियासी और पंचायती शख्सियत पेंसरा के राना शब्बीर हुसैन खान, जो पीपल्स पार्टी के MPA भी थे, उनके साथ तनाज़ा शुरू हो गया और इनका कई बार आमना सामना भी हुआ और राना रिजवान पर संगीन दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते गए और इनको गोली का आर्डर भी हुआ, जिसकी वजह से उनका नाम पूरे इलाके में बढ़ता ही चला गया और पूरे इलाके में राना रिजवान उर्फ लोंग गवाचा दहशत और खौफ की अलामत बन गए।
वक्त के साथ साथ लॉन्ग ग्रुप का शुमार फैसलाबाद डिवीज़न के टॉप 10 ग्रुपों में होने लगा और लोगों ने इनके नाम पर भत्ता वसूली और लूट मार शुरू कर दी, जिसका इल्ज़ाम लॉन्ग ग्रुप पर लगता। फिर इनका गांव की अराई बरादरी के मियां नदीम के साथ मामूली बात पर झगड़ा हुआ और दोनों ग्रुपों में कई घंटे फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने भारी नफरी के साथ इनके घर रेड किया और कीमती अशिया तोड़ फोड़ दी और इनके भाइयों पर दहशतगर्दी और संगीन दफात लगाई गईं। पुलिस पर सियासी दबाव डाला गया और राना रिजवान को पुलिस ने समुंदरी के इलाके से गिरफ्तार करके इसकी मीडिया पर खबर ना लगने दी और बहुत से केसों का इश्तिहारी बनाकर अदालत में पेश किया। केसेस चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता अदालत ने इनको केसेस से बरी कर दिया। लॉन्ग गवाचा ग्रुप का ताल्लुक अच्छे घराने से था, मगर सियासी मुखालफत और मुखालफीन का सियासी असर व रसूख से तंग करना इनको मशहूर व मारूफ और इलाके में खौफ व हरास की अलामत बनाता गया। इनको मुखालफीन के सियासी असर व रसूख से कई बार दहशतगर्दी के मुकदमात का भी सामना करना पड़ा और ये अदालती मफरूर भी हुए और फिर फैसलाबाद के लोगों में दहशत बन गए। मियां नदीम को लॉन्ग ग्रुप ने बाबा रंग अली सरकार के दरबार वाले गांव में फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फिर फैसलाबाद पुलिस के लिए बड़ा टास्क बन गए। इसके सिर्फ 6 माह बाद ही लॉन्ग ग्रुप ने राना सनाउल्लाह खान साबका वजीर कानून के रिश्तेदार राना शहबाज खान को दिन 10 बजे पेंसरा सिटी में मक्का स्वीट्स पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और 2 साथियों को जख्मी कर दिया, जिसमें एक की बाद में मौत वाक़या हो गई, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह साबका वजीर कानून भी इनकी मुखालफत करने लगे। इन पर मुकदमात की तादाद बढ़ती गई और पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ होती गईं और बिला आखिर इनको गिरफ्तार करके पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक राना रिजवान उर्फ लॉन्ग गवाचे के साथियों ने इनको छुड़वाने की कोशिश की और फायरिंग में मारे गए। फैसलाबाद में देशकामत लॉन्ग गवाचा मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान उर्फ लॉन्ग गवाचा को कत्ल केस में निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में अपने ही साथियों ने पुलिस से छुड़ाकर फरार कराने की कोशिश की। इस दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली गौर से। जी अली। जी देखिए, पुलिस जो है बिल्कुल जराइम पेशा अपराध के खिलाफ भारत दिखाई दे रही है और रवा हफ्ते का ये 5वां बड़ा पुलिस मुकाबला है और इन 5 पुलिस मुकाबलों में जो है मुलजमान जो है हिट हुए हैं। मैं आपको आगाह करूं कि 34 मुकदमात में, जिनमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा के मुकदमात में नामजद मुलजम रिजवान और लॉन्ग गवाचा जो है बिल्कुल उसको वो बरामदगी के लिए पुलिस लेकर जा रही थी, तो रास्ते में उसके साथियों ने उसको रोकने की कोशिश की और पुलिस लेकर वो फरार हो रहे थे कि पुलिस मुकाबला में उसके 2 सगे भाई और साला जो है वो में शामिल थे, उसको छुड़ाने में शामिल थे। पुलिस की फायरिंग से जो है रिजवान लॉन्ग गवाचा जो है बिल्कुल उसको हिट किया गया है और वो जवाब हो गया। मैं आपको बात करूं कि इलाका में दहशत की इलाका में जाने वाला रिजवान और लॉन्ग गवाचा जो है वो इसकी फायरिंग से हलाक हुआ है। सीपीओ फैसलाबाद की जानब से ये कहा जा रहा है कि मुल्लापुर के करीब मुलजमान रिजवान के साथी से पुलिस पार्टी से छुड़ाकर फरार होने तो कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने ताकब करके मुलजमान पर फायरिंग खोल दी और इससे काफी ज्यादा जो इलाके में भी खौफ आ रहा था। लेकिन एक नामजद मुलजम और एक ऐसा मुलजम जो इलाके में आवाम की और खौफ की अलामत बना हुआ था, वो पुलिस की फायरिंग से जाम बात हो गया है। सीपीओ फैसलाबाद का इस हवाले से कहना है कि मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जो है अमल किया जाएगा और इस तरह के जो मुलजमान हैं उनके साथी जो है उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इस हवाले से जो है पुलिस पार्टी जो है आइंदा से मजीद एहतियात और मोहतात अंदाज में जो है वो मुलजमान को बरामदगी के लिए कर जाएगी, क्योंकि बहादुर मुलजमान जो है जो इस तरह के मुलजमान है जो मुख्तलिफ वारदातों में ये रिजवान और लॉन्ग गवाचा जो है ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में जो है वो इस हवाले से मतलूब था। मुख्तलिफ थानों में पुलिस जो है इस हवाले से उनको तलाश भी कर रही थी। तो मैं आपको बताऊं कि ठीकरी वाला थाना, ठीकरी वाला, मिल्लत टाउन, बटाला कॉलोनी और खासकर पुलिस जो है मुलजमान से लिंक पर्सन जो है उनकी तलाश में थी और बरामदगी के हवाले से उनको लेकर जा रही थी। तो मुल्ला के करीब जो है
बड़ी पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें रिजवान और लॉन्ग वाचा जो है वो हलाक हो गए। जी सही, शुक्रिया अली गौहर। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी मुखालफतें और ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उनकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।